हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम न्यू व्लॉग। तो भाई आज हम आए हैं थैलेसीमिया हॉस्पिटल। चलें विज़िट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? क्या नाम है आपका? मरियम नाम है? क्या बात है, परेशान लग रही हो, क्या बात है? तकलीफ़ होती है? खेलने को दिल कर रहा है आपका? आपने परेशानी नहीं लेनी। इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह आपको सेहत देगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के लिए ब्लड बेशुमार हो जाएगा। ये जितने दोस्त देख रहे हैं ना, ये सारे दोस्त इंशाल्लाह ब्लड देने आएंगे आप जैसे बच्चों के लिए। खुश हो? खेलना है? क्या क्या खेलना है? चलो खुश रहना है, ठीक है। नाराज़ नहीं होना ज़िंदगी से कभी। अल्लाह तो हाफिज़। आज हम आए हुए हैं नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन। और जैसा कि हमारा ग्रुप है अल जन्नत फाउंडेशन के नाम से, जो कि हम वर्किंग करते हैं ब्लड डोनेशन के हवाले से। तो भाई मैं आया बैठा हूँ, मेरे साथ मेरे एक डोनर हैं फवाद खान साहब, जो कि अपना ब्लड डोनेट करने आए हैं और रोज़े की हालत में हैं। ये भाई साहब भी ब्लड डोनेट करने आए हैं। इनका नाम, आपका नाम क्या है जी? रमज़ान भाई का नाम है। तो यार आप भी सारे यंग हैं माशाल्लाह से, और सारे हेल्दी हैं। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो बराए मेहरबानी जो है आप ये थैलेसीमिया बच्चों के लिए ब्लड डोनेट करें। किसी भी इदारे में करें, सुंदस में करें, नूर में करें, और काफ़ी सारे फाउंडेशन हैं उनमें डोनेट करें। लेकिन कम अज़ कम 4 माह बाद अपने जो है ना ब्लड एक बोतल 400 ml की दे दें। वो जो आप कचरा खाते हैं सारा दिन में, बर्गर शवारमे, एक तो वो जो है ना निकल जाएंगे, साथ में आपका आपकी अपनी बीमारी का पता चलता है। और इससे जो है ना अल्लाह पाक पता नहीं कौन से एक ज़रिए से आपकी मग़फ़िरत का आसरा आपके लिए बना दे। तो आप सबसे सबसे रिक्वेस्ट है, तो आपसे फिर खुदारा एक अपील है कि आप अपना ब्लड डोनेट करें। जितनी नौजवान यंग नस्ल है, हम सब में बहुत कम आगाही है। अच्छा जी, अभी हम इनसे पूछ लेते हैं जी, भाई। तो रमज़ान भाई आप ब्लड देते हैं, कभी आपको थकावट हुई, कोई परेशानी, कोई जिस्मानी कमज़ोरी, जहनी परेशानी, तो आप कैसा फील करते हैं अपने आप को, ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह फिट हूँ। पहले से फिट है। तो रमज़ान भाई आप आने वाले दिनों में ब्लड डोनेट करते रहेंगे? कभी किसी और को भी लाएंगे साथ, तो आप आगाही कर देते हैं लोगों को। चलें, अब आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जी, ये ज़रा बता दें सबको। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप ही आएँ और डोनेट करें। थैलेसीमिया खून के सुर्खुलियों की एक बीमारी है जो मौरूसी है, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई 4% के करीब पॉपुलेशन जो है उसमें जीन्स या जीनियाती मादा इससे मुतासिर है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन है। पाकिस्तान में एजुकेशन ना होने की वजह से और बहुत सारी जो इंटर फैमिली मैरिजेज़ हैं ऐसी फैमिलीज़ में जिनमें पहले ही थैलेसीमिया मौजूद है, उसकी वजह से इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। थैलेसीमिया मेजर जिसको हम कहते हैं, एक ऐसी बीमारी है जिसमें माँ बाप दोनों के तरफ से एबनॉर्मल जीन्स बच्चे को मिलती हैं। नॉर्मली 2 जीन्स होती हैं जो रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है उसको कंट्रोल करती हैं, तो वो दोनों ख़राब होने की वजह से ये बच्चे बचपन ही से 1 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते इनको खून लगना शुरू हो जाता है, और फिर तमाम उम्र इनको खून लगता रहता है। इनके खून के खलिए बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और ये मोहताज होते हैं कि इनको हर हफ्ते 10 दिन के बाद 1-2 बोतल खून लगता रहे। थैलेसीमिया माइनर में चूँकि एक जीन फंक्शनल होता है, ये मरीज़ इतनी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं कि इनका गुजारा चलता रहे। इनको आमतौर पर ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनका हीमोग्लोबिन 9, 10, 11 इस रेंज में रहता है, नॉर्मल 14-15 पे नहीं आता। जो इसकी जेनेटिक एजुकेशन की हमने बात की कि अगर एक को थैलेसीमिया माइनर है तो उसकी शादी अगर नॉर्मल बंदे से होती है तो बच्चों को थैलेसीमिया मेजर होने का चांस ऑलमोस्ट 0 है। लेकिन अगर उसकी शादी एक थैलेसीमिया माइनर से होती है तो 1/4 बच्चे, 4 में से 1 बच्चा थैलेसीमिया मेजर होने का चांस है, 4 में से 2 बच्चों को थैलेसीमिया माइनर होने का चांस है। इसमें जो सबसे बुरी या अच्छी खबर कह लें वो ये है कि ये एक काबिल इलाज बीमारी है, और इसका इलाज जितनी जल्द किया जाए उतना ज़्यादा उसका सक्सेस रेट है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली
बहुत सारे बच्चे, उनके वालिदैन को ये एजुकेट नहीं किया जाता कि इस बीमारी का इलाज खून लिगवाना नहीं है। अगर इन बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, ख़ास तौर पे 7 साल की उम्र से पहले, तो उसका सक्सेस रेट 80-90% है। यानी 10 में से 8-9 बच्चे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं अगर उनका बहुत बचपन में ही, जब तक कि वो उनके अज़ा, जिगर, गुर्दे, दिल मुतासर नहीं हुए, उससे पहले पहले उनका ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो उसका कामयाब होने का बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छे चांसेस हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा, देखिए सारे जो रेड सेल हैं, खून के जितने खुलिए हैं, बोन मैरो जिसको पंजाबी में मिख कहते हैं, हड्डियों के गूदे के अंदर अल्लाह ताला ने उसकी फैक्ट्री लगाई हुई है जहाँ पे ब्लड बनता है। और उसमें हम ये करते हैं कि जो पेशेंट होता है उसकी बोन मैरो चूँकि फंक्शन नहीं कर रही होती, हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे वो बोन मैरो ख़त्म हो जाता है। और उसमें डोनर के बोन मैरो के सेल्स, जो डोनर के बोन मैरो से हम 1 कप के करीब या 1 ग्लास के करीब सेल्स निकालते हैं ऑपरेशन थिएटर में ले जाके, और उसके अलावा ये प्रोसीजर उसके बगैर भी किया जा सकता है। अब जदीद दौर में हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी करते हैं जिसमें डोनर की बोन मैरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसके ब्लड से ही स्टेम सेल आइसोलेट किए जा सकते हैं और उन सेल्स को हम इंजेक्ट कर देते हैं रेसिपिएंट में और उसके बोन मैरो में जाके। इसकी एग्जांपल ऐसी ही है जैसे एक क्यारी है जिसमें जड़ी बूटियाँ हैं और आप वो जड़ी बूटियाँ सारी निकाल दें और उसकी गोडी करके उसमें नए बीज डाल दें तो एक हेल्दी फसल और फूल उगाते हैं उसमें। तो उस जो ख़राब मैरो है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसमें नए सीड्स डालते हैं, तो उनसे एक हेल्दी मैरो उगाती है और बच्चा फिर ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट नहीं रहता।